एक ऐसा इंसान जिसके करतूतों ने दरिंदों को भी शर्मा दिया, जिसकी सफाकियत से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 100 घरों में सफ़े मातम बिछ गए। लाहौर की गलियों में घूमता वो कोई आम साया नहीं था, बल्कि जीता जागता एक डरावना ख्वाब था जिसने मासूमियत को तेजाब के ड्रमों में पिघला दिया। क्या कोई इंसान इतना भी गिर सकता है कि उसको देख के दरिंदे भी अपना रास्ता बदल लें? दिसंबर 1999 की वो सर्द रात जिसने पाकिस्तान को एक ऐसा सच दिखाया जिसने 100 मासूम माओ की गोदें उजाड़ दी और पाकिस्तान को सहमते हुए सवालों के साथ छोड़ दिया। लाहौर का इलाका शादमान, जहां जिंदगी अपनी आबोताब के साथ रवां दवां है। मगर क्या आप जानते हैं कि वहाँ एक ऐसा मकान भी था जिसकी दर और दीवार के पीछे मौत का रक्स हो रहा था? जावेद इकबाल, एक ऐसा नाम जिसको आज भी आप सुनेंगे तो आपकी रूह की हड्डी में सनसनाहट दौड़ जाएगी, क्योंकि उसने सिर्फ कत्ल नहीं किए, उसने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। दिसंबर की वो रात लाहौर वासियों के लिए एक आम सी रात थी, मगर रोजनामा जंग के दफ्तर में पहुंचने वाले उस लिफाफे ने पूरे मुल्क की नींदें उड़ा दी, जिसमें लिखा था कि मैंने 100 मासूम बच्चों का कत्ल किया और उनकी लाश को मैंने तेजाब से गला दिया। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। वो सिर्फ एक खत नहीं था, वो पाकिस्तान के एक सीरियल किलर का एतराफ जुर्म था। सितंबर 1999 को जावेद इकबाल का खत मंजर आम पर आया तो अवाम और पुलिस ने ये समझा कि शायद ये किसी तरह का कोई मजाक है। लेकिन जैसे ही पुलिस शादमान के इलाके में 16 नंबर मकान पर पहुंची तो वहां की दीवारें चीख चीख कर ये गवाही दे रही थी। कमरों से आने वाली तेजाब की चुभती हुई बू और जगह जगह बिखरे हुए जूते ये बता रहे थे कि यहाँ मौत का रक्स हो चुका है। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो उसे 2 ड्रम मिले जिनमें तेजाब भरा हुआ इंसानी हड्डियों की बाकियात उसमें तैर रही थी। जावेद इकबाल महज एक कातिल नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़िम मुजरिम था, क्योंकि उसने एक डायरी बना रखी थी जिसमें उसने हर बच्चे की उम्र, उसका नाम और उसके बारे में सारी तफसील नोट कर रखी थी, और यहाँ तक कि उसने उनके कत्ल की तारीख भी लिख के रखी हुई। इनमें ज़्यादातर तादाद ऐसे बच्चों की थी जो किसी भी वजह से अपने घरों से भागे हुए थे, या कचरा चुनने वाले बच्चे, इस तरह के बच्चे जिनको ढूंढने वाला कोई भी ना हो। इस तरह के बच्चे उसका आसान टारगेट बने हुए, और यही थी जावेद इकबाल की सबसे बड़ी ढाल। लोग हैरान थे कि एक सादा सा शख्स जो स्टील का बिजनेस करता है वो इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन गया। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि जावेद इकबाल खुद बचपन में जिनसी ज्यादती का निशाना बन चुका था, और उसके बकौल वो माशरे से और पुलिस से बदला ले रहा था। उसने अपने इस घिनौनी फेल को इंतकाम का नाम दिया, जबकि हकीकत ये थी कि ये एक बीमार जहन की बदतरीन अक्कासी थी। अब बात करते हैं कि एक इंसान सीरियल किलर कैसे बनता है। तो इसके लिए एक इस्लाह इस्तेमाल की जाती है साइकोपैथी, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके दिल में हमदर्दी, मोहब्बत और दूसरों के लिए एहसास खत्म हो जाता है, यानी उसके दिल में एम्पैथी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो बदतरीन इंसान बनता जाता है और जुल्म और तशद्दुद में उसको लुत्फ़ आने लगता है। अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग सीरियल किलर बनते हैं उनका बचपन बहुत ख़राब होता है, यानी कि उनका चाइल्डहुड बहुत ख़राब होता है। घर में अब्यूज़, मारपीट और अटेंशन का ना मिलना इनके दिल में नफ़रत और बेरहमी पैदा करता है। इनके दिमाग में वायलेंट ख़यालात पैदा होने लगते हैं और ये खुद को दुनिया से ज़्यादा पावरफुल समझने लगते हैं, और ये ख़यालों की दुनिया में गुम हो जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़यालात हकीकत का रूप धारने लगते हैं। तब ये माशरे के लिए खतरा बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ सीरियल किलर इसमें अपने आप को प्रफुल्ल साबित करने के लिए भी इस तरह के काम करते हैं, और कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि जिस घर में मारपीट हो या अब्यूज़ हो तो वो हर बच्चा किलर बन जाए, और जावेद इकबाल के मामले में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, क्योंकि उसने खुद से अपने आप को एक्सपोज किया और पुलिस उसके घिनौने जुर्म के बारे में कुछ नहीं जानती थी, यहाँ तक कि उसने लेटर लिखकर न्यूज़ एजेंसी को नहीं दिया। और उसका पुलिस को चैलेंज करना कि आके मुझे ढूंढो, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उसके दिमाग में ये ख्यालात थे कि मैं सबसे पावरफुल, और यही वो साइन है जिससे पता चलता है कि वो एक कंप्लीट साइकोपैथ था। जावेद इकबाल ने पुलिस को तिगनी का नाच नचाया। वो पूरे मुल्क में छुपता रहा और पुलिस उसे ढूंढती रही, मगर वो पुलिस के हाथ ना आया। फिर एक दिन वो खुद ही अखबार के दफ्तर में आता है और अपनी गिरफ्तारी दे देता है। ना उसके चेहरे पे कोई खौफ, ना एहसास जुर्म, ना पशेमानी,
कुछ भी नहीं, और उसने कैमरे के सामने बड़े फख्र से अपने जुर्म का एतराफ़ किया। अदालत में केस चला, गवाहियाँ हुई, सबूत पेश किए गए। जज अल्लाह बख्श रांझा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो पाकिस्तान की तारीख में अपनी मिसाल आप है। अदालत ने हुक्म दिया कि जावेद इकबाल को 100 दफ़ा फांसी दी जाए, इसके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं और उन टुकड़ों को तेजाब के उन्हीं ड्रमों में गलाया जाए जिसमें इसने मासूम बच्चों को गिलाया था। अगरचे इस सजा पर अमल दरामद कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं था, मगर ये फैसला अवामी गम व गुस्से का आगाज था जो इस दरिंदगी के बाद लोगों में उभरा था। अक्टूबर 2001 अभी इसकी अपीलें जेर समात ही थी कि जावेद इकबाल और उसका साथी साजिद कोट लखपत जेल में मुर्दा पाए गए। हुकाम ने इसे खुदकुशी करार दिया, मगर बहुत से लोग ये मानते हैं कि उसे खामोश करा दिया ताकि वो और मजीद राज उगल न सके। उसकी मौत के साथ ही बहुत से राज और सवालात वो भी दफन हो गए, मगर 100 माओं की गोद उजड़ने का दुख आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, जावेद इकबाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे इर्द गिर्द कितने खतरात हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं है, बल्कि एक निजाम की नाकामी की भी कहानी है, जिसने 100 बच्चों के लापता होने पर कोई नोटिस नहीं लिया, किसी इदारे के कान पे कोई जू नहीं रही, किसी को कुछ मालूम नहीं। आज भी वो खाली जूते और वो डायरी हमें झंझोड़ रही है कि हम कितने बेदार हैं अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर। खुदा होश में आए और अपने इर्द गिर्द जरूरी नहीं कि आपके पड़ोस में मौजूद हर शख्स खराब हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हर शख्स सही हो। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, दूसरों के बच्चों का भी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इस तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।